अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की वीडियो में हम DHA फ़ेज़ 10 को इतिहाद टाउन के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। DHA जो है इसके हवाले से तो मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ, लेकिन इतिहाद टाउन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरी जनरेट हो रही थी। बहुत से क्लाइंट जो है इस टाइम कंफ्यूज हैं, क्योंकि इतिहाद टाउन ने पिछले कुछ अरसे से जो इनके लास्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट आए हैं वो बहुत अच्छी तरह इन्होंने डिलीवर किए हैं। उनकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से की है, जिसकी वजह से लोग जो है इस टाइम कंफ्यूज हैं कि DHA फ़ेज़ 10 में 26 लाख रुपए का 5 मरला लेना चाहिए या 48 लाख रुपए के लगभग जो फ़ेज़ 3 में इन्होंने लॉन्च किया 5 मरले का प्लॉट, उसकी तरफ जाना चाहिए, इंस्टॉलमेंट की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। करंट मार्केट की कंडीशन के हवाले से भी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से भी बात करेंगे कि आया हम इस टाइम 26 लाख रुपए का प्लॉट फाइल जो है DHA फ़ेज़ 10 की लेते हैं 3 साल बाद, उसका क्या रेट होगा, और यही पैसे अगर हम इतिहाद टाउन में लगाते हैं तो उसका जो है हमें क्या बेनिफिट होगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है और किसका रिटर्न हमें ज़्यादा होगा। तो कोशिश करनी है आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। मज़ीद अगर आपकी कोई इंक्वायरी है DHA के हवाले से, इतिहाद टाउन के हवाले से, तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे ऑन कॉल या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमारा ज़्यादा काम DHA का है, मैं आपको DHA के प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से बताऊं। फ़ेज़ 10 की हम बात कर रहे हैं तो DHA फ़ेज़ 10 जो है इस टाइम अगले 25 साल की मार्केट जो DHA की है वो होल्ड करता है, और आप कह लें कि DHA लाहौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट DHA फ़ेज़ 10 होने वाला है। ये स्टार्ट होता है फ़ेज़ 9 प्रिज्म आशियाना हाउसिंग से ऑनवर्ड जो है फ़ेज़ 10 का रकबा DHA ने एक्वायर किया है, वहाँ से स्टार्ट होता है और इसकी जो डेप्थ है वो बैरिया नशेमंद तक, पार्क व्यू सिटी जो फिरोजपुर रोड है उधर जाके जो है इसकी बैक लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 30-35 से ज़्यादा गांव हैं और आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा मौज़े हैं इसके अंदर, तकरीबन को 25-30 मौज़े हैं इसके अंदर। तो एक जो मौज़ा होता है उसके अंदर कई 100 मरबे ज़मीन होती है, तो वो इधर से आप एक्सपेक्ट कर लें कि DHA एक ऐसा प्रोजेक्ट है, बहुत से लोग फेमिलियर हैं और डरते भी हैं कि शायद DHA बहुत महंगा है, लेकिन DHA फ़ेज़ 10 में अभी भी आपको 26 लाख रुपए का 5 मरला प्लॉट की फ़ाइल इजीली मिल जाती है। ये कॉस्ट ऑफ लैंड होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस जब आपका प्लॉट नंबर लगेगा उसके बाद इसके डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे उस हिसाब से जो रेट चल रहा होगा। तो DHA जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसे दूसरी सोसाइटी से तो DHA हमें रीज़नेबल दिखाई देता है। प्राइसेस की तरफ अगर हम आ जाएँ तो 5 मरला का रेट एग्जैक्ट जो रेट है वो 26,50,000 रुपये का है। 8 मरला का जो रेट है वो तकरीबन 34-35 लाख रुपए का है। एक कनाल फाइल का जो रेट है वो तकरीबन 84-85 लाख के राउंड है। 10 मरला फाइल का रेट 45 लाख रुपए का है। इसमें 2 कनाल कैटेगरी भी है, 2 करोड़ 35 लाख रुपए की 2 कनाल की फ़ाइल है। 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 35 लाख रुपए का। ये तमाम जो फाइल्स हैं इस टाइम आधी कीमत में मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं, जिसकी वजह से तमाम रियल स्टेट सेक्टर आप कह लें इस टाइम स्लो है, जिसकी वजह से मोस्टली सोसाइटीज़ में जिनमें ऑन था वो माइनस में चली गई हैं। जो लेवल पे प्लॉट बेचनी थी तमाम सोसाइटियाँ जो है इस टाइम माइनस में आ चुकी हुई हैं। DHA की जो है कोई बुकिंग प्राइस नहीं होती कि ये 50 लाख में लॉन्च हुई थी। DHA की भी जो प्राइसेस हैं, क्योंकि ये लैंड प्रोवाइडर, इसका DHA का जो थोड़ा सा पैटर्न है वो प्राइवेट सोसाइटियों से डिफरेंट है, तो इसकी भी जो फ़ाइल की कीमतें हैं ये 55 लाख रुपए से इसकी कीमत जो है नीचे आकर इस टाइम 26,50,000 रुपये पे 5 मरला की फ़ाइल आई हुई है। इसी तरह तमाम फाइल्स का रेट उठा हुआ है। अगर हम इतिहाद टाउन की तरफ आ जाते हैं तो इतिहाद टाउन इस टाइम 3 प्रोजेक्ट जो है 3 से 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका हुआ है लाहौर में। एक इनका फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 की एक्सटेंशन भी इन्होंने साल पहले इन्होंने उसकी लॉन्चिंग की थी, चंद प्लॉट थे। फिर अब फ़ेज़ 3 है। फ़ेज़ 1 भी टोटल कंप्लीट है। फ़ेज़ 2 के 4 ब्लॉक इन्होंने डेवलप कर दिए हुए, उधर पोजेसन दे दिया हुआ है। अब फ़ेज़ 3 इन्होंने लॉन्च किया है। फ़ेज़ 2 में और फ़ेज़ 3 में प्लॉट 5 मरला प्लॉट की अगर हम बात करें तो रेट सेम ही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो फ़ेज़ 1 में इन्होंने प्लॉट महंगे बड़े दिए थे, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का इन्होंने 5 मरला दिया था। वहाँ अभी भी रेट जो है तकरीबन इतना ही चल रहा है, 1 करोड़ पैसे ऑनवर्ड जो है प्लॉट उधर मिलना शुरू हो जाता है। 1 करोड़ पैसे 1.5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में आपको इतिहाद टाउन फ़ेज़ 1 में प्लॉट मिलता है 5 मरले का। अगर हम DHA की बात करते हैं तो DHA में जो पुराने फेजेज़ हैं वहाँ तकरीबन आपको जो कम से कम जो प्लॉट है वो तकरीबन फ़ेज़ 6 की अगर हम बात करें, फ़ेज़ 7 की बात करें तो वहाँ तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए से प्लॉट की कीमत शुरू होती है। और अगर हम फ़ेज़ 5 की बात करें तो वहाँ
2 करोड़ रुपये है, 2 करोड़ रुपये का भी 5 मरले का प्लॉट है। तो DHA की जो प्राइसेस हैं स्लाइडली ज़्यादा हैं इत्तेहाद टाउन से। फिर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट वाइज इत्तेहाद टाउन की डेवलपमेंट की जो पेस है वो ज़्यादा है DHA से। DHA जो है डेवलप बहुत स्लोली करता है, क्योंकि DHA की कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम 2 साल में डेवलप करेंगे, 3 साल में बैलेट करेंगे। DHA हो सकता है 3 साल में बैलेट कर दे, अगले महीने बैलेट कर दे। DHA इस चीज़ की कोई जो है अपडेट नहीं देता। दूसरा, इसमें ये नहीं होता कि आपकी फ़ाइल कभी कैंसिल नहीं होती DHA में। जैसे दूसरी सोसाइटियों में प्राइवेट, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सी सोसाइटियाँ इस तरह की हैं कि वहाँ फ़ाइल आपकी कैंसिल कर देते हैं। 6 महीने साल अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते किसी भी फ़ाइल की तो वो कैंसिलेशन की तरफ चली जाती है। इसी तरह DHA में इस कैंसिल कभी भी नहीं होता। अगर आपके डेवलपमेंट चार्जेस 20 लाख हैं, आपने उसमें से 1 लाख रुपये भी नहीं दिया, चाहे 10 साल हो गए, DHA कभी भी कैंसिल नहीं करता प्लॉट। आपको वार्निंग्स आती हैं, लेकिन आप एप्लीकेशन वगैरह दे के रिवाइव कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। इत्तेहाद टाउन की मार्केट की कंडीशन की बात करें तो इत्तेहाद टाउन की जो मार्केट है वो स्टेबल है, बाइंग सेलिंग होती है, क्योंकि इनका जो है लोगों में एतमाद बढ़ चुका हुआ है। एक अच्छी सोसाइटी में इनका नाम बहुत जल्द, इन्होंने बहुत अच्छा नाम इन्होंने बना लिया। लेकिन अब जो इत्तेहाद टाउन ने रेट निकाले फ़ेज़ 3 में, अगर हम मार्केट की कंडीशन देखें तो ये रेट मेरे ख्याल से ज़्यादा है, क्योंकि DHA जैसी सोसाइटी में आपको 26,50,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ लैंड प्लॉट की फ़ाइल मिल रही है। तो मैं नहीं समझता कि जो बंदा रियल स्टेट की मार्केट को समझता है, लाहौर की मार्केट को समझता है, वो DHA के अलावा ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करेगा जहाँ जो उनके पुराने फेजेज़ हैं वहाँ प्लॉट के रेट अभी माइनस में चल रहे हैं। उनकी एक तो वजह मार्केट की कंडीशन कुछ इस तरह की, ओवरऑल रियल स्टेट की मार्केट स्लो है। सेकेंडली, DHA में जब इतना सस्ता रेट है तो मैं नहीं समझता कि आपको DHA को छोड़ के एक प्राइवेट सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। DHA बहुत बेहतर है। अब फ़ेज़ 9 प्रिज्म रिंग रोड के ऊपर है, वहाँ आपको 50-55 लाख रुपए का ऑन ग्राउंड क्लियर प्लॉट मिल जाता है, जहाँ रोड बना हुआ है। अभी पोजेशन नहीं है, लेकिन आप अपने प्लॉट को ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। तो मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे ख्याल से DHA जो है ज़्यादा बेहतर है। इत्तेहाद टाउन जो है एक अच्छे डेवलपर है, इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी लास्ट अपने फेजेस में डेवलपमेंट की है। लेकिन अगर हम DHA से कंपेयर करते हैं तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप कंपेयर कर लें तो तीनों सोसाइटियों का रकबा जो है DHA के एक फेज से कम होगा। मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी देता हूँ। तो DHA जो है बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो DHA में आप ज़रूर इस टाइम इन्वेस्टमेंट करें, आपको इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। सिर्फ 3 साल अगर आप होल्ड कर लें, यही 26 लाख वाली फ़ाइल आपकी इजीली जो है 50-55 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगी। वही 50-55 लाख रुपया लेके आपने इत्तेहाद टाउन के फ़ेज़ 2 में आपको इजीली उस टाइम प्लॉट मिल जाएगा पोजेशन। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में बताएं। यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।